नहीं क्या? आदाब। सड़क पर नमाज और पूजा जुलूस को लेकर पुलिस के रवैये में फर्क क्यों, आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल आज हम आपके सामने बीबीसी का एक आर्टिकल लेकर आ रहे हैं जो सच में बहुत कुछ कहता है। सड़क पर नमाज को लेकर सोशल मीडिया पर भी दो ग्रुप्स बन गए हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दिल्ली के इंद्रलोक में सजदे में झुके इंसान को पुलिसकर्मी ने ठीक उसी अंदाज में किक किया था जैसे कि फुटबॉल को मारते हैं। फर्क इतना था कि फुटबॉल की जगह इंसान का बदन था जो इबादत कर रहा था। किक तो एक या दो लोगों को लगा, लेकिन धक्के कईयों ने खाए। इसकी तस्वीर के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जिम्मेदार पुलिस वाले पर कार्रवाई करके बेहतर पैगाम या संदेश जरूर दिया है, लेकिन ये पूरा वाकया किसी भी सभ्य यानी मुहज्जिब समाज को कमतर करने के लिए काफी था। गलती क्या थी? मस्जिद में जगह नहीं थी तो कई लोग सड़क के किनारे नमाज के लिए बैठ गए। मुमकिन है पहले भी ऐसा हुआ हो, इन्हें रोका भी गया हो, मगर रोकने का ये तरीका काफी वायरल हो गया। वजह साफ थी, इंसान से इंसान का सुलूक कैसा होगा। अगर सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो उस गलत काम को रोकने का तरीका क्या यही होगा जो दिल्ली पुलिस के जवान ने किया? नमाज में खड़े लोगों को धक्का देना, गिराना, सजदे में बैठे लोगों को ठोकर मारना, ये तो छोटे से वीडियो में जो दिख रहा था उसकी हल्की झलक है। नमाज और अजान पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरती मुहिम का भी ये बुनियाद बन। पिछले साल इसी रमजान के दौरान कई जगहों पर नमाज को लेकर तनाज़ा हुआ था। कई जगह रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली खास नमाज तरावी पर लोगों ने एतराज किया, मगर सवाल है कि किन्हें और क्यों इबादत से एतराज है? क्या अफवाह और नफरत के दरमियान समाज पूरी तरह से बट गया है? इंद्रलोक में घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग जुटे। देश में मुसलमानों के बारे में पिछले दिनों अफवाहों की तरह बातें ज्यादा होने लगी हैं। सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन में खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमानों के बारे में समाज के बड़े तबके में नफरत अब आम ख्याल की तरह पसरता जा रहा है। खास तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाने या नफरत की खाई चौड़ी करने के लिए मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ लगातार चलता रहता है। इसमें मीडिया का रोल भी काफी अहम है। मीडिया पर होने वाली बहस से यानी डिबेट्स दूरी पाटने या नफरत की खाई को कम करने का काम नहीं करती, बल्कि वे तो समुदाय के बीच अफवाह को और तफसील से दिखाते हुए देखी जा सकती है। सवाल है, जिनके हाथ में कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है उनका रवैया ऐसा क्यों है? इसमें पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल माने जाने वाले लोग भी शामिल हैं, इसलिए इसके असर से किसी वर्दी वाले का बचा रहना कैसे मुमकिन है? हालांकि वर्दी वाले ने जो कसम ली है वो आइन को बचाने की है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की है। सड़क पर वो रियासत का नुमाइंदा है और आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों की यानी अक़दार की हिफाजत उसका मजहब है, धर्म है। मगर जब वो वर्दी पहनकर किसी को इबादत के दौरान ठोकर मारता है, किक मारता है, तो देखने की बात है कि क्या ये महज इंतजामिया की ठोकर है या इससे अलग भी कुछ है। अगर ये इंतजामिया की किक है या ठोकर है तो सब पर एक जैसा ये अमल होगा। हालांकि अगर ये संरक्षण के तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के खिलाफ ये तो बिल्कुल नफरती कदम माना जा रहा है। दिल्ली में जो हुआ वो इंतजामिया ठोकर नहीं दिखता। अगर मैनेजमेंट की ठोकर होती तो वो सबको ऐसे ही दिखती, मगर ये सब के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने जवान के किक को सही ठहराया, बल्कि वो उस पुलिस वाले के हक में दलीलें भी देते देखे गए, बल्कि यहाँ तक कहते पाए गए कि जो किया वो सही किया। इसका मतलब है कि वो किक कुछ पैगाम दे रहा है। पैगाम भी तीन तरह के हैं। एक, जिन्हें किक मारा गया उनके
इज्जत को, वक़ार को ठोकर मारी गई। जिन्होंने देखा और अपने आप को इस वाक़े से जोड़ा, उन्हें भी ये कहीं ना कहीं बुरा लगा और उनके भी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचने वाली ये चीज लगी। लेकिन एक तीसरा तबका भी है जिसे इस ठोकर में किसी की तौहीन होने का मजा नजर आए। इसलिए ये कहना बेईमानी है कि पुलिस वाला सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये ड्यूटी के दौरान की कार्रवाई है। सवाल है इसकी ये ड्यूटी किस तरह का पैगाम दे रही है। एक और अहम बात है कि कानूनी सूरत हाल यानी लॉ एंड ऑर्डर पर अमल कराने का ये कौन सा तरीका है। किसी को इस तरह पैर से ठोकर मारना इंसानी तरीका नहीं है, ये इंसानी हुकूक के दायरे में नहीं आता है। इस दलील में दम है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सड़क पर आने जाने में गैर सहूलत होती है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, मगर सड़क पर आम तौर पर रोजाना ही नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नमाज रोजाना 5 वक्त होती है। रोजाना की नमाज और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज में फर्क होता है। कई लोग हफ्ते में एक दिन जुमे के रोज खास नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारे लोग मंगल या शनिवार यानी हफ्ते को खास पूजा करने मंदिरों में जाते हैं, उस दिन मंदिरों में और आसपास काफी भीड़ हो जाती है। कई मौकों पर स्पेशल पंडाल लगते हैं, भंडारा लगता है, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, रास्ते रोके और बदले जाते हैं। आना जाना भी काफी मुश्किल हो जाता है और परेशानी होती है, मगर हम इसी के साथ जीते हैं। पुलिस तब कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगी रहती है। जिस दिन दिल्ली में जुमा के दौरान ये वाकया हुआ, उस दिन महाशिवरात्रि के मौके पर कई जगह जुलूस निकले थे। क्या कहीं से कानून सूरत हाल यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ऐसे किसी वाक़े की जानकारी मिलती? बल्कि ज्यादातर जगहों पर तो पुलिस के ताउन से यानी उनके सपोर्ट से जुलूस निकाले गए होंगे। सेकुलर मुल्क में अगर एक मजहब के प्रोग्राम के लिए बेहतर ढंग से, पूरी ईमानदारी से और संजीदगी से, किसी भी भेदभाव के बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, तो बाकी तमाम मजहबों के लिए ऐसा किया जा सकता है। यही बेहतर तरीका है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक कम्युनिटी को हमेशा अपने साथ भेदभाव नजर आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो की लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जय हिंद।